Class 2, it is your English literature book. This is your first chapter. I am reciting this chapter again due to your online class test. My hatty head. मैं इस लेसन को फिर से पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि आपका क्लास टेस्ट होने वाला है, उस वजह से एक बार ये क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. माई हैटी हेड. मेरा हैटी हेड यानी कि हेड टोपी, हैटी हेड, मेरा हैटी हेड. वार्म अप. फ्रॉम द फॉलोइंग पिक द वन यू लाइक द मोस्ट. टेल द क्लास वाई यू लाइक इट. There are three types of hats. The first is woolen, second is hat, and the third is party cap. You can pick one which you like the most and tell the class why. यहाँ 3 तरह के हैट है, 3 तरह की टोपियाँ हैं. पहला है एक सर्दी की टोपी है और एक क्या है, नॉर्मल सा हैट है. और थर्ड नंबर में क्या, पार्टी कैप, यानी ऐसी टोपी जब जिसे पार्टी के वक्त, बर्थडे पार्टी हो गया वगैरह में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. तो इस तीनों में से आपको जो सा भी आपको टोपी पसंद है, आप उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं और पूरे क्लास को बता सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट क्यों किए हैं. इट इज़ हैटी हेड. ये क्या है, हैटी हेड है. इसका नाम हैटी हेड है. शी इज़ टेलिंग अबाउट हर सेल्फ. ये अपने बारे में बता रही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, अपना तारुफ बयान कर रही है कि हेलो माई नेम इज़ हैटी हेड. हेलो, मेरा नाम क्या है, हैटी हेड है. आई एम ब्राइट पिंक. मैं गुलाबी रंग की हूँ. आई लव स्टेइंग एट होम द होल डे. मुझे पसंद है पूरे दिन घर में रहना. आई थिंक द सन विल टेक अवे माई कलर. मुझे ऐसा लगता है कि सूरज मेरे रंग को क्या कर देगा, दूर कर देगा, हटा देगा. यानी कि ये सोचती है कि अगर मैं बाहर गई तो सूरज मुझे बेरंग कर देगा. आई एम अफ्रेड द रेन विल मेक मी वेट. और मुझे ये डर है कि कहीं बारिश मुझे भीगा न दे. इसे घर में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सोचती है कि बाहर अगर गई तो क्या हो जाएगा, सूरज इसके रंग को फीका कर देगा और बारिश क्या करेगा, इसको भिगा देगा. इस वजह से इसे घर में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. ओपन योर पेज नंबर 12. I belong to Miss Lovely. Miss Lovely loves children. मैं मिस लवली की हैट हूँ. मिस लवली लव्स चिल्ड्रेन. मिस लवली जो है बच्चों से प्यार करती है. सी टेल्स देम स्टोरीज. मिस लवली बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं. दे लव हर स्टोरीज एंड सो डू आई. वह लोग मिस लवली की कहानियों को पसंद करते हैं और इसलिए मैं भी क्या करती हूँ, मिस लवली की कहानियों को पसंद करती हूँ. मैं भी पसंद करती हूँ. ये क्या है, मिस लवली है. और ये जो हैटी हैट है ये मिस लवली की हैटी हैट है. और मिस लवली क्या करती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाती है. बच्चे इनकी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं. वन डे मिस लवली पुट्स ऑन हैटी हैट एंड गोज़ टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रेन. एंड गेस व्हाट. एक दिन मिस लवली है वो क्या करती है, पहनती है हैटी हैट को. और हैटी हैट को पहनने के बाद वो बच्चों के पास जाती है और क्या करती है, उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं. और अनुमान लगाओ कि क्या होता है, अंदाज़ा लगाओ कि क्या होता है. द चिल्ड्रेन स्टेयर एट हर हैट मोर एंड लिसन टू हर स्टोरीज लेस. बच्चे उनके टोपी को, उनके हैट को बहुत ज़्यादा घूरने लगते हैं, ज़्यादा. एंड लिसन टू हर स्टोरीज लेस. और उनकी कहानियों को कम सुनते हैं और वो क्या करते हैं, ज़्यादातर उनकी टोपी को घूरते हैं. कहानियाँ पे नहीं ध्यान देके उनके टोपी को देखते हैं. मिस लवली यहाँ देखिए कहानी सुना रही है. वंस अपॉन ए टाइम
मिस लवली कहानी पढ़ी, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे का सारा ध्यान हैटी हेड पे है। एक बच्चा क्या कह रहा है, सोच रहा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट। एक बच्चा ये कह रहा है कि सोच रहा है कि वाह कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा ये हैट है। डू यू लाइक माई हैट, डू यू वांट टू पुट इट ऑन। मिस लवली जब देखती है कि बच्चे उनकी कहानियों को कम सुन रहे हैं और उनके हैट पर ज़्यादा ध्यान है, तो मिस लवली पूछती है बच्चों से, क्या आप लोग को मेरी हैट पसंद है, क्या आप लोग इसे पहनना चाहते हैं। तो सारे बच्चे क्या कहते हैं, यस प्लीज़ मिस लवली, हाँ क्यों नहीं मिस लवली। As soon as Miss Lovely gives her hat to the children, they take Hattie hat and run out of the house and into the garden. As soon as यूँ ही Miss Lovely बच्चों को टोपी देती है, they take Hattie hat and run out of the house and into the garden. जैसे ही बच्चों को वो हैटी हैट मिल जाती है, वह लोग क्या करते हैं, हैटी हैट को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं और बागीचे में चले जाते हैं। उस बच्चों में एक बच्चा कहता है, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल विथ हैटी हैट ऑन। एक बच्ची इस हैटी हैट को पहनी हुई है और दूसरा बच्चा कहता है कि वाह कितना तुम किस टोपी में, इस हैटी हैट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इसे पहनकर। और हैटी हैट क्या सोचती है कि हैटी हैट ऑल्सो गिव्स मी कूल सेट, और ये बच्ची कहती है कि हैटी हैट ऑल्सो गिव्स मी कूल सेट। ये बच्चा उसे कह रहा है कि तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो, और ये बच्ची कहती है कि ये जो हैटी हैट है मुझे क्या देती है, क्या देती है, शेड देती है, यानी कि छाया देती है। गिव्स मी कूल सेट यानी कि ठंडी छाया मुझे देती है ये हैट। अब बारिश शुरू हो जाती है। इट इज़ रेनिंग, What shall I do now? बारिश शुरू हो गई। What shall I do now? अब मैं क्या करूँगी अभी। ये बच्ची जो हैट पहनी हुई थी अब दूसरी बच्ची को दे देती है और ये हैट को पहन लेती है। और ये बच्ची कहती है, I don't have to worry. Hattie hat covers my head and keeps it dry. मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हैटी हैट कवर्स माई हेड, हैटी हैट मेरे सर को ढाकी हुई है, ढाक के रखती है। एंड कीप्स इट ड्राई, और मुझे सूखा रखती है। टोपी की वजह से ये भीगती नहीं है। और इसके ऊपर जो पानी पड़ता है तो हैटी हैट क्या कहती है, ओह डियर आई एम गेटिंग वेट। मेरी प्यारी मैं पूरी तरह से क्या हो गई हूँ, भीग चुकी हूँ, भीग गई हूँ। Once the children finish playing, एक बार जब बच्चे खेल कंप्लीट कर लेते हैं, खेलने के बाद they return हैटी हैट टू मिस लवली। वो बच्चे क्या करते हैं, हैटी हैट को मिस लवली को दे देते हैं और उनको कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस लवली, वी लव हैटी हैट। बच्चे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस लवली, हम लोग हैटी हैट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हैटी हैट का रिएक्शन क्या होता है, फ्यू आई एम सो टायर्ड, ओह मैं पूरी तरह से आज थक गई। मिस लवली लुक्स एट हर हैट, मिस लवली अपनी हैट को देखती हैं और कहती है, ओह माई ब्यूटीफुल हैट, ओह माई ब्यूटीफुल हैट इज़ ऑल वेट, फ्रॉम नाउ ऑन I will never let you be outside the house again. Oh my beautiful head. अरे मेरी प्यारी खूबसूरत सी टोपी पूरी तरह से भीग गई है। From now on, अब से I will never let you be outside the house again. मैं अब से तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। हैटी हैट कहती है, Yes, I am so happy to stay indoors. हाँ मैं बहुत खुश हूँ घर के अंदर रहना। हैटी हैट को घर में रहना बहुत पसंद है। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं कि क्या क्या इस लेसन में वर्ड मीनिंग मिलता है।
पहला है ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। स्टेइंग यानी रहना। होल डे पूरे दिन। थिंक मीन्स सोचना। टेक अवे घटा देना या दूर कर देना, हटा देना या दूर कर देना। माई कलर मेरे रंग को। अफेयर्ड यानी कि डरा हुआ। बिलोंग मीन्स होता है बी ओन बाय। लव्स मीन्स प्यार करना। टेल्स यानी कि कहना। दे लव हर स्टोरीज एंड सो डू आई। पुट्स ऑन मीन्स होता है पहनना। टेल मीन्स कहना। स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, अनुमान लगाना। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। लिसन मीन्स सुनना। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। लाइक मीन्स पसंद करना। गिफ्ट मीन्स देना। टेक मीन्स लेना। रन आउट यानी कि बाहर जाना, बाहर दौड़ना, दौड़ के बाहर जाना ऑफ हाउस। गिफ्ट मीन्स होता है देना। ब्यूटीफुल खूबसूरत। रेनिंग बारिश। वेट मीन्स होता है गीला। कवर्स मीन्स ढकना। कीप्स मीन्स रखना। ड्राई यानी कि सूखा। वंस एक बार। फिनिश ख़त्म करना। प्लेइंग यानी कि खेलना। रिटर्न वापस कर देना। फ्यू एक ऐसा वर्ड है जब कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कुछ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। लुक्स मीन्स होता है देखना। ब्यूटीफुल खूबसूरत। वेट मीन्स गीला। नेवर मीन्स कभी नहीं। आउटसाइड यानी कि बाहर। इंडोर्स घर के अंदर। ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ए नंबर रीडिंग। रीड एंड आंसर, पढ़िए और जवाब दीजिए। चूज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो सही आंसर है उस पर क्या करना है, उसको चूज़ करना है, उसको टिक करना है और ब्लैंक पे लिखना है। आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें भी क्या होगा, 3 और 4 ऑप्शन रहेंगे और तीनों 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज़ करके टिक करना होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्या है, हैटी हैट डज नॉट लाइक टू। हैटी हैट पसंद नहीं करती है। ईट फूड, खाना खाना। गो आउट, बाहर जाना। स्टे एट होम, यानी कि घर में रुकना। हैटी हैट क्या पसंद नहीं करती थी? हैटी हैट डज नॉट लाइक टू गो आउट, उसे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सेकेंड नंबर, द ओनर ऑफ हैटी हैट इज़। हैटी हैट की मालिक कौन है? मिस लवली, मिस हैप्पी, मिस वंडरफुल। जैसा कि इस लेसन में हम लोग पढ़े हैं कि ये हैट किसकी है, मिस लवली की, और इसकी ऑनर, इसकी मालिक कौन हुई, मिस लवली। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो उसको टिक कर दीजिए। ए और बी ये कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर में, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट, वाह कितने खूबसूरत टोपी है। द चिल्ड्रेन से दिस, बच्चे ये कहते हैं। बच्चे कहे क्योंकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दे वांट टू प्लीज मिस लवली, दे वांट टू गो आउट एंड प्ले, हैटी हैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि मिस लवली को खुश करने के लिए। सेकंड में, दे वांट टू गो आउट एंड प्ले, क्योंकि वह लोग उससे खेलना चाहते थे बाहर उस टोपी को ले जाकर। सी नंबर में क्या है, हैटी हैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हैटी हैट बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खूबसूरत है, इस वजह से बच्चे कहें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट।
तो हैटी हैट क्या थी, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, हैटी हैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हैट। सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर पे टिक कर दीजिए। थ्री नंबर, फ्रॉम नाउ ऑन I will never let you be outside the house again. Who says this? अब से मैं कभी भी तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी, घर से बाहर जाने नहीं दूंगी दोबारा। Who says this? ऐसा किसने कहा? हैटी हैट, मिस लवली, द चिल्ड्रन। किसने ये बात कही थी? मिस हैटी हैट या तो फिर लवली या बच्चे कहते। बी नंबर में क्या हो जाएगा, मिस लवली कही थी, जब वो हैटी हैट की कंडीशन को देखी थी तब ये बात कही थी। बी नंबर का आंसर क्या है, करेक्ट है, तो इस पर क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ये फर्स्ट लेसन रिवाइज होता है हम लोग का।